हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे मोमेंट मार्केटिंग के बारे में। मोमेंट मार्केटिंग क्या होता है? जब किसी भी वायरल ट्रेंड या कोई भी वायरल टॉपिक पर आप कोई मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं तो उसे मोमेंट मार्केटिंग कहा जाता है। अब मोमेंट मार्केटिंग के फ़ायदे भी बहुत है। जैसे मोमेंट मार्केटिंग बहुत अच्छा ज़रिया है लोगों से कनेक्ट करने का, क्योंकि उस समय लोग वैसी ही बातें करते हैं और वैसी ही बातें करना चाहते हैं, उस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। और इसी वजह से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है बहुत ज़्यादा रीच गेन करने के लिए। मगर इसमें कुछ रिस्क हैं, और ये कुछ ऐसे रिस्क हैं जो कि ज़्यादातर मार्केटर्स कंसीडर नहीं करते, और आपका ब्रांड इन रिस्क की वजह से कहीं ना कहीं फंस सकता है। आइए समझते हैं। अगर आप क्रिएटिव नहीं हो रहे हो और आप अपने नैरेटिव को, अपने मैसेज को डायरेक्टली इम्पोज कर रहे हो किसी भी मोमेंट में, तो आप स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे। इसे ऐसे समझते हैं। रिसेंटली जब धुरंधर मूवी रिलीज़ हुई तो एक आर्टिस्ट ने स्केच बनाया ज़मील जमाली कैरेक्टर का कि मेरा बच्चा है तो ये ले फैंटा पी ले। अब काफ़ी सारे ब्रांड्स ने उस पर AI से अपना प्रोडक्ट या ब्रांड का लोगो इस तरह से इंटीग्रेट करा कि सारे के सारे ब्रांड्स का ये सोशल मीडिया क्रिएटिव एक सा लगने लगा, मतलब ऑलमोस्ट सभी, ज़्यादातर का। ऐसा करने से आपके ओवरऑल ब्रांड्स सब एक से लगने लगेंगे, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी और एक स्टैंड आउट फैक्टर कहीं ना कहीं खो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि क्रिएटिव राइटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए। सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉपीराइट इश्यूज़। जब आप किसी बड़े पब्लिक फिगर, ब्रांड या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इवेंट का डायरेक्टली नाम लेते हैं या फ़ोटो यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि इस पर कॉपीराइट क्लेम हो सकता है। अब इसके बिना मोमेंट मार्केटिंग कैसे करें, उसका भी तरीका है, वो है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। आप अपनी बात थोड़ा सा इनडायरेक्ट कहें कि लोगों को रिलेट भी कर जाए मगर उस पर कोई क्लेम भी ना कर पाए। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। ये एक क्रिएटिव है जो मैंने तब डिज़ाइन कराया था अपने ब्रांड TIGC के लिए जब समय रैना का कमबैक हुआ था। समय रैना का कमबैक शो हुआ। समय रैना ने उसमें एक रेड चेक शर्ट पहनी थी और वो बहुत वायरल हुई थी। काफ़ी सारे ब्रांड्स ने समय रैना की फ़ोटो को डायरेक्टली यूज़ किया था, मगर हमारे ब्रांड के लिए मैंने ना ही समय रैना का फ़ोटो और ना ही उसका नाम डायरेक्टली यूज़ किया, बल्कि बस एक क्रिएटिव कॉपी और एक सिंपल सा CTA दिया जो कि लोगों को रिलेटेबल भी लगे और कोई उस पर कॉपीराइट क्लेम भी ना कर सके। इवन ये जो बैकग्राउंड में आप चेक शर्ट देख रहे हैं, ये भी ब्रांड की ओरिजिनल शर्ट का फ़ोटो है। ये समय रैना से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं बिना डायरेक्टली कुछ भी नाम या फ़ोटो का यूज़ किए। इसी को इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहा जाता है। एक मैं एग्जांपल लूँगा। जब इंडियन PM श्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को एक मेलोडी टॉफ़ी का पैकेट गिफ्ट किया था, तब इस मोमेंट पर भी काफ़ी ब्रांड्स ने रिएक्ट किया था। मगर काफ़ी ब्रांड्स ने AI से अपने प्रोडक्ट को यूज़ करता हुआ उन्हें दिखाया और इवन क्लेम भी कर दिया कि PM मोदी ने हमारे ब्रांड का प्रोडक्ट उन्हें गिफ्ट किया है। सोचिए 10-20 हज़ार फॉलोअर वाला कोई इन्फ्लुएंसर भी होता तो वो कॉपीराइट क्लेम कर सकता था। यहाँ तो आप बात कर रहे हैं 2 देशों के बड़े PMs की। तो ऐसे क्रिएटिव्स काफ़ी रिस्की हो सकते हैं आपके ब्रांड के लिए। कोशिश कीजिए कि ऐसे मोमेंट पर अगर आपको कुछ कहना भी है तो बहुत इनडायरेक्टली कहें। ज़बरदस्ती की मोमेंट मार्केटिंग आपको लीगल रिस्क पर फंसा सकती है, इसीलिए ध्यान रखें कि ये इनडायरेक्ट, क्रिएटिव और रिलेटेबल रहे, मगर डायरेक्टली क्लेम करता हुआ ना हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।